नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधरी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 2025। तो इस वीक की एक करंट अफेयर की वीडियो है। दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, यहाँ पर जरधरी क्लासेस ने यूकेपीएससी, लोअर पीसीएस एवं यूकेपीएससी एफआरओ एग्जाम के लिए जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक की उत्तराखंड करंट अफेयर की ई बुक लॉन्च कर दी, जिसमें सभी टॉपिक दिए गए हैं, साथ में वन लाइनर है और उनकी डिटेल विद एमसीक्यू भी दिए गए हैं। तो ये सभी चीजें आपको मिल जाएंगी इसमें। उत्तराखंड करंट अफेयर जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2025। ये ई बुक आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं जरधारी क्लासेस .in। आप जरधारी क्लासेस की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे और वहां पर आपको फर्स्ट में ही दिख जाएगी उत्तराखंड करंट अफेयर जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक की ई बुक। ये ई बुक दोनों ही लैंग्वेज में लॉन्च की गई है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। अब शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। उत्तराखंड की राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब है राधा रतूड़ी। ऑप्शन नंबर बी, राधा रतूड़ी को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो पूर्व मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को हाल ही में उत्तराखंड की राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2। उत्तराखंड में संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए हाल ही में कौन सी छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है? तो छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है, तो सही जवाब इसका गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना, बी ऑप्शन। तो इस योजना को शुरू किया गया है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड संस्कृत अकादमी ने पहली बार संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना शुरू की है और इस योजना के अंतर्गत सभी वर्गों की छात्राओं को 3012 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसका उद्देश्य है बालिकाओं को संस्कृत शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और संस्कृत भाषा के संरक्षण को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस मोबाइल ऐप को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत लॉन्च किया गया है? तो ये कौन सा ऐप है दोस्तों? भागीरथ ऐप, सी ऑप्शन, भागीरथ ऐप। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल संरक्षण के लिए जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया और इस ऐप का उद्देश्य है उत्तराखंड में जल स्रोतों के संरक्षण और जल प्रबंधन को सशक्त बनाना। यह एक डिजिटल पहल है जिसमें आम नागरिक भी जल संरक्षण में भाग ले सकते हैं। इसकी थीम क्या रखी गई है? तो थीम रखी गई है धारा मेरी, नौला मेरी, गांव मेरा, प्रयास मेरा। तो इस थीम पर आधारित है ये जल संरक्षण। धारा मेरी, नौला मेरी, मेरा गांव भी मेरा और प्रयास भी मेरा। तो ये इसकी थीम रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में देहरादून में आयोजित चिंतन शिविर 2025 का उद्देश्य क्या था? तो जो चिंतन शिविर लगाया गया था देहरादून में, तो इसका उद्देश्य था केंद्र राज्य भागीदारी को सशक्त बनाना व कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करना। तो ये इस शिविर का उद्देश्य था। तो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय ने उत्तराखंड के देहरादून में 2 दिवसीय चिंतन शिविर 2025 का शुभारंभ किया और इसका मुख्य उद्देश्य था केंद्र एवं राज्य सरकारों की भागीदारी को और अधिक मजबूत बनाना, कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करना और समाज के हाशिए पर जो बसे समुदाय हैं इनके लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना इसके प्रमुख उद्देश्यों में था। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा चैत्र नवरात्रि के अवसर पर किस चैटबॉट का शुभारंभ किया गया जो महिलाओं को डिजिटल माध्यम से सशक्त बनाने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सेवाएं प्रदान करेगा? तो ये कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया गया? सही जवाब इसका गार्गी नारी शक्ति चैटबॉट, बी ऑप्शन, गारी नारी शक्ति चैटबॉट। तो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और इन्होंने चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर
गार्गी नारी शक्ति चैटबॉट का औपचारिक लोकार्पण किया। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित चैटबॉट है जिसका उद्देश्य है महिलाओं को डिजिटल माध्यम से सशक्त बनाना। ये चैटबॉट किन क्षेत्रों में महिलाओं की सहायता प्रदान करेगा? तो कानूनी सहायता प्रदान करेगा, करियर परामर्श देगा, वित्तीय साक्षरता, सुरक्षा उपाय और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी सहायता प्रदान करेगा महिलाओं के लिए। ये पहल महिलाओं को उनके अधिकारों व अवसरों के प्रति जागरूक कर रहे हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बॉक्सिंग विश्व कप 2025 के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन बने हैं? तो सही जवाब है हितेश। तो हितेश ब्राजील के फोज डू इगुआकू में होने वाले बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है मित्र विभूषण से सम्मानित किया है? तो सही जवाब इसका श्रीलंका। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5 अप्रैल 2025 को कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने श्रीलंका के सर्वोच्च राजकीय सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया। क्वेश्चन नंबर 8 है, ISSF वर्ल्ड कप 2025 जो ब्यूनस आयर्स में हुआ, इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते और पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 8 पदक और दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो भारत ने ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप 2025 के ब्यूनस आयर्स चरण में कुल 8 पदक जिसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते और पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया। पहले स्थान पर रहा है चीन जिसने कुल 11 पदक, 5 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। इस प्रदर्शन में भारत के प्रमुख स्वर्ण विजेताओं की बात करें तो सिफत कौर सामरा, रुद्राक्ष पाटिल, सुरुचि सिंह और विजयवीर सिद्धू इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ब्यूनस आयर्स ये अर्जेंटीना की राजधानी है। यहाँ 1 से 10 अप्रैल 2025 के बीच विश्व कप का आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 9, कला और संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित 2025 फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार से सुदर्शन पटनायक, ये ऑप्शन सुदर्शन पटनायक को सम्मानित किया गया है। तो उड़ीसा के प्रसिद्ध रेत कलाकार और मूर्तिकार हैं सुदर्शन पटनायक और इन्हें इंग्लैंड के डोरसेट के वेमाउथ में सैंडवर्ल्ड के अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव में कला और संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार जीतने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। सुदर्शन को भगवान गणेश की 10 मीटर ऊंची रेत मूर्ति के लिए पुरस्कार मिला है। तो जो सुदर्शन पटनायक है, भगवान गणेश की 10 मीटर ऊंची रेत की मूर्ति के लिए पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नया पंबन रेल ब्रिज किस द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ता है? जो नया पंबन रेल ब्रिज है ये रामेश्वरम द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ता है। सी ऑप्शन सही जवाब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल जिसका नाम है नया पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन किया और ये आधुनिक पुल पाक जलडमरू मध्य पर 2.08 किलोमीटर लंबा है और रामेश्वरम द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला ये पुल है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पोषण पखवाड़ा 2025 के 7वें संस्करण का औपचारिक शुभारंभ किस केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया है? सावित्री ठाकुर के द्वारा। सी ऑप्शन सही जवाब। पोषण पखवाड़ा 2025 के बारे में जानते हैं तो ये इसका 7वां संस्करण था। 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक इसका आयोजन किया जा रहा है और इसका शुभारंभ किया केंद्रीय महिला एवं बाल विकास
राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर द्वारा। पोषण अभियान की शुरुआत की बात करें तो 8 मार्च 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और किस स्थान पर किया था इसकी शुरुआत? झुंझुनू, राजस्थान में पड़ता है, झुंझुनू से इसकी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में खोजा गया चोल शिलालेख किस शासक से संबंधित है? तो जो चोल शिलालेख है यह विजयालय चोल से संबंधित है। बी ऑप्शन, विजयालय चोल। तो हाल ही में चोल युग का जो ऐतिहासिक शिलालेख है मदुरै जिले के मेलूर के पास मेलवलाऊ में सोमगिरी पहाड़ियों के ऊपर खोजा गया। चोल साम्राज्य की बात करें तो इसके संस्थापक थे विजयालय चोल 9वीं शताब्दी में, और प्रसिद्ध शासक रहे हैं इसके राज राजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया जूबिन पोर्टल। तो जूबिन जो पोर्टल है किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है? तो जो जूबिन पोर्टल है इसे रेबीज और सर्पदंश वैक्सीन की वास्तविक समय निगरानी के लिए बनाया गया है। तो जूबिन पोर्टल इसकी शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई। इसका मुख्य उद्देश्य है एंटी रेबीज वैक्सीन ARV और ASV एंटी स्नेक वेनम की रियल टाइम में उपलब्धता की निगरानी करना। ये पोर्टल विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में समय पर वैक्सीन वितरण सुनिश्चित करेगा और जूनोटिक बीमारियों को रोकथाम में सहायता प्रदान करेगा। तो दोस्तों ये हो गई इस बार वीकली करंट अफेयर, 6 अप्रैल से इस वीक ये करंट अफेयर है। और ये जो नोट्स हैं जो जरधारी क्लासेस की ई बुक बनी है जनवरी 2024 से अप्रैल 2025 के लिए यूकेपीएससी लोअर पीसीएस एंड FRO एग्जाम के लिए, तो वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप जरधारी क्लासेस में भी सर्च कर सकते हैं गूगल पर jardhariclasses.in नाम से। तो आप हमारे ई बुक स्टोर में पहुंच जाएंगे और वहां से आप जरधारी क्लासेस की जो करंट अफेयर की ई बुक नोट्स है उससे भी ले सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।